વેલકમ બેક. સમાચારોમાં આગળ વધીએ. મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો કોરોના મુદ્દે પીએમ મોદી આજે બેઠક કરવાના છે. આજે સવારે 10:30 વાગે કોવિડ-19ની સ્થિતિ અંગે અને રસીકરણ અંગે પીએમ મોદી છે તે ચર્ચા વિચારણા કરશે. આ બેઠકમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ભાગ લેવાના છે. સાથે બેઠક કરી રાજ્યની સ્થિતિ શું છે તે અંગે પણ જાણકારી મેળવશે. તો કોરોના સંક્રમણ રસીકરણ અંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે તે આજે બેઠક કરશે. જે નવો વેરિયન્ટ આવ્યો છે તેને લઈને પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. तो વધુ माहिती મેળવીશું हमारा संवाददाता अजय यादव पास थी. अजय जी, बताइए कि क्या कुछ परिस्थितियां गंभीर हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी ने ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है. क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे कोरोना की तीसरी लहर से लगभग करीब पूरी दुनिया जो है उबर चुकी है. स्कूल कॉलेज भारत में खुलने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे जगहों पे अभी नहीं खुले हैं, लेकिन उसके खुलने का ऐलान कर दिया गया है. बाजार ने तेजी पकड़ी है और इस बीच एक नए वेरिएंट के बारे में जो खबर आई है उससे पूरी दुनिया में कहीं न कहीं एक डर का माहौल है. यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन के कई सारे जो देश है, जिसमें 27 देश आते हैं, उनकी तरफ से अफ्रीका के करीब 7 देशों के ऊपर यात्रा पे प्रतिबंध लगाया गया है. और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट यानी बोत्सवाना वेरिएंट कहा जा रहा है, ये काफी घातक है. और जो कोरोना की तीसरी लहर आई थी उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट को बताया गया था, और जिसमें यह कहा गया था कि जिस स्पीड से डेल्टा वेरिएंट बढ़ा उसकी वजह से ही पूरी दुनिया में तीसरी लहर आई. लेकिन बोत्सवाना वो जो वेरिएंट है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है उससे करीब 7 गुना तेजी से बढ़ रहा है. 11 नवंबर को बोत्सवाना वेरिएंट का पहला केस आया था और उसके बाद जिस तेजी से इस वेरिएंट ने बढ़ोतरी दर्ज की है, पूरी दुनिया में एक तरह से कहीं न कहीं डर का माहौल बना हुआ है. और खास करके कई देशों में, जिसमें इजराइल है, हांगकांग है, मॉरिशस है, बेल्जियम है, ये सारे देश हैं जहां पर इस वेरिएंट के कई सारे केसेस पाए गए, जिसकी वजह से यहां की यात्रा पर भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिबंध लगाया गया है. और खास करके 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत जो है भारत की तरफ से की जा रही है, उस आलोक में भी इस वेरिएंट को देखने की जरूरत है. और भारत भी खुद इन दिनों जो कोरोना की जो लहर है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो फिलहाल स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनमें भी कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़े हैं. तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब से कुछ ही देर में एक उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक होने जा रही है. न सिर्फ कोरोना को लेकर के भारत में क्या स्थिति है और क्या स्टेप लिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, बल्कि जो नया वेरिएंट आया है उससे निपटने में भारत की क्या भूमिका होगी और किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा, ये तमाम सारी चीजें चर्चा का विषय हो सकती हैं. लेकिन नए वेरिएंट के आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उच्च स्तरीय बैठक निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है. हालांकि इसमें उच्च अधिकारी ही शामिल होंगे. खुद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनका अभी से कुछ देर में यानी 10:30 बजे एक कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे. फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक है. और निश्चित तौर पे जो नया वेरिएंट आया है, जिससे पूरी दुनिया में कहीं न कहीं एक डर का माहौल है, उससे निपटने की तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं. उस आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है. जी बिल्कुल अजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया. तो नवा वेरिएंटના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક દેશભરમાં ચિંતા વધી ગઈ છે, જેને લઈને પીએમ મોદી પણ આજે 10:30 વાગે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરશે, જેમાં તેઓ કોરોના વિશે ચર્ચા વિચારણા કરશે અને રસીકરણ અંગે પણ સમીક્ષા કરશે.